मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्टिकल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम ललित कलाओं का जीवन में महत्व के बारे में बात करेंगे। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न कलाओं की उपस्थिति उसके मानव जीवन के महत्व को स्वतः रेखांकित करती है। आदि मानव के समय वह अपने विचारों को एवं अपने आमोद प्रमोद के जीवन को चित्रों के माध्यम से गुफाओं की दीवारों पर अभिव्यक्त करता आ रहा है। अर्थात कलाओं के माध्यम से मनुष्य शांति व सुख का अनुभव तो करता ही है, साथ ही अपने जीवन को सजाने संवारने एवं कलात्मक भी बनाता है। तो इस प्रकार कलाएं हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही अपना महत्व रखती हैं। उस समय जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तो कला ही एक ऐसा माध्यम थी जिसके माध्यम से वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता था। कलाओं के साथ सौंदर्य शब्द आवश्यक रूप से जुड़ा है, और जब व्यक्ति सुंदर कलाकृति को देखता है तो वह स्वतः भाव विभोर हो उस कलाकृति के रसास्वादन में लीन हो जाता है। यह परमानंद की स्थिति होती है। इससे वह स्वयं को भूलकर आनंद की अनुभूति करता है। अर्थात कला द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है, और जीवन का भी यही उद्देश्य होता है कि मनुष्य परम आनंद में रहे। इस प्रकार कला का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। शिव सूत्र विमर्शिणी में कहा गया है कि श्रेष्ठ कला परमानंद लीनता में सहायक होती है। सामान्य से एक उदाहरण के रूप में अगर आप देखें, यदि आप किसी गुलाब के फूल को उगे हुए देखते हैं तो आपको उसकी सौंदर्य का आस्वादन तो करते ही हैं, परंतु आपके मन में यह एक इच्छा भी बलवती हो जाती है कि आप उस फूल को तोड़कर अपने साथ ले जा सकें। परंतु एक कलाकार द्वारा यदि उस गुलाब के फूल की कलाकृति की का चित्र अगर वह बनाता है, तो सामने देखने वाले दर्शक के मन में उस फूल के प्रति जो सौंदर्य के भाव है वह अनुभव करता है, तथा उससे वह उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार वह उस परमानंद को प्राप्त करने में सहायक रहता है। कला मानवता के स्वरूप को ही बदल देती है। यह मनुष्य में सृजनशीलता का विकास करती है। वह कलाकृति के निर्माण के समय उसमें निरीक्षण के साथ साथ कल्पनाशीलता का विकास कर उसके भावों का प्रकटीकरण साफ सुथरे रूप में करने में सहयोग प्रदान करती है। इसीलिए शिक्षा में भी कला का स्थान अनिवार्य रूप से मान लिया गया है, और बचपन से ही कला की शिक्षा दी जाती है। आपने देखा होगा कि छोटी उम्र में ही बच्चे अपने मन के भावों को कागज पेंसिल पर बड़ी सहज भाव से उतारते हैं। अर्थात उनमें सृजनशीलता का विकास कलाओं के माध्यम से भी होता है। कुछ बड़े होने पर वह अपने आसपास के वातावरण को निरीक्षण करता है, और निरीक्षण करने के बाद उसमें अपनी कल्पनाओं का समावेश कर उसे प्रकट करने का प्रयास करता है। इस प्रकार कलाएं मनुष्य में निरीक्षण करने की प्रवृत्ति, कल्पनाशीलता एवं भावों के प्रकटीकरण में सहयोग प्रदान करती है। कला के माध्यम से जीवन के विविध पक्षों का संरक्षण होता है, जो आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कृति के रूप में मिलती है, जिससे प्रेरणा प्राप्त कर वह आगे बढ़ता है। जिसके उदाहरण के रूप में कलाओं के विभिन्न नमूने जो आज भी देखे जा सकते हैं, उस समय की सभ्यता एवं संस्कृति के परिचायक है। अर्थात कलाओं के माध्यम से जो आज घटित हो रहा है, जो आने वाले समय पर भूतकाल हो जाएगा, यदि हम उसको किसी भी कला के माध्यम से संरक्षित कर लेते हैं, तो वह एक स्थायी रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। और वह व्यक्ति और जब उस कला को देखता है
तो उसे उस समय विशेष पर किए जाने वाले कार्यों की या समय विशेष पर किए गए कार्यों के लिए जिस व्यक्ति को महत्व दिया गया था, उससे प्रेरणा प्राप्त करके वह आगे आने वाले जीवन को सुसंस्कृत एवं सभ्य बना सकता है। आज भी हम प्रागैतिहासिक मानव के जीवन के विभिन्न चरणों को या विकास के विभिन्न चरणों को उनके द्वारा बनाई गई प्रारंभिक कला से लेकर धीरे धीरे विकसित होने तक की कलाओं के माध्यम से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। कलाओं का जीवन में इतना विस्तृत महत्व है कि इसके बिना जीवन बेरंग नजर आता है। कलाएं मनुष्य के मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत, भावनात्मक, सांस्कृतिक व नैतिक विकास में सहायक तो है ही, वह मनुष्य में कल्पनाशीलता, स्वतंत्र चिंतन एवं आत्माभिव्यक्ति को प्रेरित करती है, जिससे मनुष्य एक संपूर्ण प्राणी के रूप में नजर आता है। इस प्रकार कलाएं मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। कलाओं के बिना मनुष्य जंगली पशु के समान ही रहेगा। कलाओं के माध्यम से वह सुसंस्कृत, उसके मन में सौंदर्य बोध का विकास होता है, वह कल्पना करता है और अपने भावों को श्रेष्ठ रूप से प्रकट करने के लिए कला विभिन्न माध्यमों के द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति देता है। इसलिए कलाएं मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।